प्रियंका गांधी नहीं, कब तक वायनाड इंतजार से लड़ करेंगी? सकती वायनाड से लड़ सकती हैं वो अभी। वायनाड से लड़ नहीं, सकती मेरी हैं। चर्चा में तो नहीं, जानकारी में कहीं नहीं आया कि ये चर्चा है। वो अलग बात है, लेकिन नहीं, लड़ सकती अब वो निर्भर करेगा कि सोनिया गांधी क्या चाहती हैं कि प्रियंका वाड्रा राजनीति में आए। इस सवाल का जवाब जो होगा उसी से तय होगा कि वो लड़ेंगी वायनाड से या नहीं सर, लड़ेंगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नजदीक से जानने वाले बहुत से लोगों से बात हुई, इस प्रोग्राम में भी बात हुई। उन्होंने कहा यह फैसला राहुल गांधी ने किया हुआ है कि एक साथ तीनों लोग संसद में नहीं जाएंगे गांधी परिवार के। नहीं, उससे पहले ये फैसला सोनिया गांधी का है। ओके, उनका जो पॉलिटिकल असेसमेंट है, उनका मानना है कि पॉलिटिकली ज्यादा ठीक है राहुल गांधी प्रियंका की तुलना में। और ये जो बातें कांग्रेस पार्टी में चल रही थी कि प्रियंका जो है वो बंद मुट्ठी है, खुलेगी तो सब बदल जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा वापस, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, तो वो 19 से 24 के बीच में हमने उसका असर देख लिया। 19 में वो आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और अमेठी रायबरेली की तो हमेशा ही रहती थी। अमेठी का चुनाव राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए आ रहे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पूरा जिम्मा उन पर था, सिर्फ 2 सीट। तो उनके चुनाव प्रचार का कितना असर होता है, उनका कितना प्रभाव है। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नेता की ताकत इस बात से तय होती है कि उसकी वोट दिलाने की क्षमता कितनी है। तो ये क्षमता की परीक्षा तो प्रियंका वाड्रा की हो चुकी है। नहीं, अब वो तो कहेंगे वो मैंने तो सारा प्रचार देखा अपने भाई का, रायबरेली जितवा दिया। तो 19 में नहीं देख रही थी का क्या? मैंने प्रचार किया, जीत गई वो भी, केवल शर्मा जीत 19 में भी तो वही देख रही थी। तो 19 में सोनिया गांधी का मार्जिन घट गया 2 लाख और राहुल गांधी चुनाव हार गए। तो इसलिए जो है ये कहना कि वो देख रही थी इसलिए जीत गए, अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होता क्या तब भी जीत सकते थे? ये एक सवाल है। तो आप 2 बातें कह रहे हैं कि एक तो सोनिया गांधी जब तक नहीं चाहेंगी तब तक इनके चुनावी डेब्यू इनका नहीं होगा, और दूसरे प्रियंका गांधी जो भी हो सब जनता समझ चुकी है कि राहुल कितना गांधी दम इस है। तरह की बात कोई पहली बार थोड़े बोल रहे हैं। जब जुलाई 2019 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब भी उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार से कोई नहीं बनेगा कांग्रेस प्रेसिडेंट। और उसके बाद सोनिया गांधी जो है 4 दिन बाद कार्यकारी अध्यक्ष बन गई और करीब लगभग 2 साल 2.5 साल रही। तो इसलिए जो है राहुल गांधी ये चाहते हैं इसलिए कि उन पर जो परिवारवाद का आरोप है उसको हटा सके। वो प्रियंका वाड्रा से उनको कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी जो पहले कहा जाता था कि इटली में भारत जैसा ही संस्कृति है बेटे को आगे बढ़ाने की, उससे ज्यादा ये बात है कि उनका पॉलिटिकल असेसमेंट। सर, बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी राहुल गांधी ने कही है, इसके ये हमारे पास बयान है सुनाने के लिए, तो मैं सुनाना भी चाहता हूं। रायबरेली में मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी सब हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी जी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। सुना दे, अभी नहीं आया, ठीक है, बड़ा लेकिन मजेदार हो गया है, तो बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से जीते हैं। देखिए इस समय जैसे हर्ष जी ने कहा कि नंबर्स डोंट लाई, अब नंबर उनके सामने हैं तो इस समय बड़े बड़े वो पुल बना सकते हैं। देखिए, वो वापस इसलिए नहीं जा रहे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की सीट इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि उनको पता है कि ये जो झूठ उन्होंने फैलाए बार बार नहीं बिकेगा। ये गारंटी कार्ड जो लेके हर बूथ पे घूम रहे हैं, हर कांग्रेस के ऑफिस में घूम रहे हैं, बार बार नहीं चलेगा। अगर सीट छोड़ के जाए दोनों तो क्या पता उपचुनाव में दोनों हार जाएं, इसलिए ये उत्तर प्रदेश की कोई सीट कभी नहीं छोड़ेंगे। ये है, बाकी तो देखिए नंबर उनके साइड में है इस समय, तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वो किसी को भी हरा देंगे अभी तो। नहीं, तो अब मैं तो इसका जवाब जानना चाह रहा हूं कि मोदी जी को हरा देती। सुनवा दीजिए, एक बार बयान आ गया है, सुनिए व्यूअर्स आप भी, फिर बात करते हैं इस पर। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते।